अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीधे एल्गोरिथम्स पे चलते हैं और मैं आपको डायरेक्टली एल्गोरिथम्स पे दिखाता हूं कि इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेटजीज में गए। 12 तारीख को इसने 22,500 का कॉल 9:18 पे शॉर्ट किया है और 3:15 पे काटा है, मतलब वेरी गुड ट्रेड इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ सुधरा क्या? हाँ, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है। 4 पे भी टेस्ट करेंगे, 2 पे भी टेस्ट करेंगे। मैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहता हूँ। मैक्स लॉस आपका 31 है और इसने जो मैक्स प्रॉफिट गेन किया है 1.66 लाख का है। इट्स अ वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, क्या इंट्राडे में आरएसआई को चलाया जा सकता है? तो इन हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स अगेन। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में आरएसआई इंडिकेटर प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्ट्रेटजी क्रिएट करने के लायक है या नहीं, और इसे हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट करेंगे। जैसे कि बहुत ही बेसिक सिनेरियो ये होता है कि आरएसआई अगर इतना क्रॉस हुआ तो मैं बाई करूंगा, आरएसआई अगर इसके नीचे गया तो मैं सेल करूंगा। ये बहुत ही बेसिक सिनेरियो है, हम इसको भी ट्राई करेंगे एंड हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें दिन में इस चीज को कितनी बार, अगर वो 70 के ऊपर 3 बार गया दिन में तो क्या 3 बार ट्रेड लेनी है, वो 30 के नीचे 3 बार गया दिन में तो क्या 3 बार ट्रेड लेनी है, इसका एसएल क्या रखना है। क्योंकि देखो, अगर आरएसआई को आप 70 के ऊपर या 30 के नीचे लगा रहे हो तो ये एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी है। आप समझ रहे हो, 70 के ऊपर गया मतलब कि बेसिकली आप पुट बेचना चाहते हो या तो कॉल को बाई करना चाहते हो, और ये एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी होगी। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें एसएल बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा। तो हम वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे चेक करते हैं एंड आज इस वीडियो के लास्ट में हम जरूर पता करेंगे कि क्या एक ऑप्टिमाइज्ड आरएसआई स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है फॉर अ रेगुलर, या फिर आप बोल सकते हो क्वार्टरली इनकम। ओके, तो लेट्स डू इट। अभी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में मैंने निफ्टी चुना है। निफ्टी मैंने देखो सिर्फ इसलिए चुना है, आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी हम दोनों में टेस्ट करेंगे, बट निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी चीज नहीं ली, मैं सीधे इंडिकेटर्स में जाता हूँ और यहाँ पे हमने आरएसआई लगाया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, और इसकी सेटिंग्स में गए और सेटिंग्स में ना सबसे सिंपल वाला पहले ट्राई करते हैं। सबसे सिंपल मतलब मैं पहले तो इसका एमए वगैरह हटा दूं, उसके बाद इसका बैंड होगा 70 और 30। ठीक है, मैं बीच का 50 भी हटा देता हूँ फॉर नाउ। ओके, और ये मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा रेड एरिया दिख रहा है, डार्क ऐसा। ये मतलब हो गया है कि आरएसआई 30 के नीचे जा चुका है, और ऊपर की तरफ देखो आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा तो बेसिकली इट इज लाइक कि बुलिश है। ठीक है, अब इस चीज में अगर आप नोटिस करो कि आरएसआई 70 और 30 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल पे तो नहीं जाता दिख रहा है। ठीक है, तो हमने 3 मिनट की कैंडल कर दी है। 3 मिनट की कैंडल में मुझे आराम से दिख रहा है कि हाँ, मार्केट नीचे की तरफ भी क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ भी क्रॉस कर रहा है। तो हमें एक सिग्निफिकेंट एरिया मिल गया है कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड्स की जा सकती हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सीधे एल्गोरिथम्स पे चलते हैं और मैं आपको डायरेक्टली एल्गोरिथम्स पे दिखाता हूं कि इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेटजीज में गए, क्रिएट स्ट्रेटजी में गए। अब आरएसआई क्या है, एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो सिंपली हम यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड में जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं अभी के लिए निफ्टी, जहां पे हमने ट्रेडिंग व्यू पे देखो यहाँ पे निफ्टी के 3 मिनट पे आरएसआई लगा रखा है। हम यहाँ पे गए और मैंने एमआईएस ऑर्डर किया। स्टार्ट टाइम 9:15 आप कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड्स यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया और इंटरवल कर दिया 3 मिनट। अब यहाँ पे इसको क्रिएट करना बहुत ही एक मेन क्रिटिकल टॉपिक है। देखो आप क्या कहना चाह रहे हो कि आरएसआई, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, और क्रिएशन भी मैं अभी बता रहा हूँ कि एल्गोरिथम पे आप आरएसआई क्रिएट भी कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हो कि जो आरएसआई 14 है वो क्लोजिंग बेसिस पे अगर 70 के ऊपर जाता है तो मैं लॉन्ग ट्रेड लूंगा, अगर आरएसआई 14 30 के नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा। क्लियर कट बात है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर आरएसआई, यहाँ पे सर्च करो, अगर आरएसआई 14 ओके गोइंग अबव, मतलब क्रॉसेस अबव किसका, यहाँ पे आएगा नंबर। बेसिकली सर्च में आप लिखोगे नंबर, और नंबर में आप क्या लिखोगे, 70। क्लियर है। तो अगर आरएसआई 70 के ऊपर गया तो आप लॉन्ग एंट्री लेने वाले हो। सिमिलर अगर आरएसआई, ये रहा, अगर आरएसआई क्रॉसेस बिलो क्या होगा, नंबर। सिंपल, ये जस्ट डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो। नंबर 30, ये बहुत ही बेसिक, अभी इसमें हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे। मैंने ओके कर दिया, तो लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री हमारी बन गई है। अब मैं एक सेलर हूं तो मैं एक सेलर के बेसिस पे बता रहा हूं, आप इसको बाइंग के बेसिस पे भी देख सकते हो। तो मुझे सेल करना है
लॉन्ग कंडीशन अगर मीट करे पुट को, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर को जाएगी तो मैं पुट सेल करूंगा, और अगर शॉर्ट कंडीशन मीट करेगी तो मुझे कॉल शॉर्ट करना है। अब मैं 50 क्वांटिटी मतलब 1 लॉट में करना चाहता हूं, बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 10 लॉट्स कर रहा हूं। और मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग है, देखो डायरेक्शनल ट्रेडिंग है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे बड़े पॉइंट्स मिले। मैं अगर आउट ऑफ द मनी में रहा तो मैं मान लो 40 रुपए की चीज शॉर्ट कर रहा हूँ और मेरे पास कमाने को ही 40 रुपए है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको इन द मनी में कर रहा हूँ, और इन द मनी 200 पॉइंट्स मैंने लिया है, मतलब मैं 200 230 240 रुपए के आसपास की चीज शॉर्ट करना चाहता हूँ। आप चाहो तो इसको 100 इन द मनी भी ले सकते हो, 150 भी ले सकते हो। निफ्टी में लिक्विडिटी यहाँ तक बहुत ही इजिली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब एसएल को मैं परसेंटेज वाइज ना रखते हुए मैं एसएल को बहुत ही शॉर्ट सिंपल रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा खोना नहीं चाहता, तो मैं एसएल को यहाँ पे 40 पॉइंट्स रख रहा हूँ, ठीक है। अब 40 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि आप 500 इंटू 40 20,000 रुपए खो दोगे अगर आप इस लॉट साइज के हिसाब से जाओगे। मतलब ये 10 का लॉट साइज है, और इसमें एक बार में लगभग आप अगर वन साइडेड सेल करो तो आपके लगभग 7 साढ़े 7 8 लाख के आसपास यूज होने वाले हैं, और आपका 40 पॉइंट में 20,000 चला जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। अभी हम क्या करेंगे, इस 40 पॉइंट को 30 पॉइंट भी करेंगे, 20 पॉइंट भी करेंगे, और देखेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है, ठीक है। और मैक्स ट्रेड साइकिल बेसिकली मैं यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ 1 2 3 4, 4 बहुत ही मैक्स ट्रेड साइकिल है, मतलब 4 में आपका यहाँ पे 80,000 का लॉस हो सकता है, याद रखना, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया RSI टेस्ट 1, ओके, और सिंपली मैंने सेव कर दिया और कुछ भी नहीं किया है हमने यहाँ पे। और हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं इसको। बैक टेस्ट हमने किया 2 इयर्स के लिए, ठीक है। ध्यान रखना 10 लॉट से आपने किया है, 40 पॉइंट का आपने एसएल रखा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। 2 इयर्स के लिए आपने बैक टेस्ट किया यहाँ पे, और आपको यहाँ पे लगभग 22 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 2 इयर्स में। मतलब यहाँ पे आपने 8 साढ़े 8 लाख रुपए यूज किए हैं, और लगभग गुड 200% के आसपास का प्रॉफिट है। एंड ओवरऑल मैक्स ड्रॉडाउन आपको 296 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मुझे यहाँ पे चेक करना है कि एक्चुअली में प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। आपका 22,000 एवरेज लॉस है पर डे, और अगर एवरेजन आप प्रॉफिट करते हो कभी तो आपका 34,000 है, तो इट्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा रिसेंट में इसने कैसे ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। तो रिसेंट का हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे ढूंढते हैं, एक अच्छा लॉस डे ढूंढते हैं, ध्यान से रखना। अब हम गए पहले प्रॉफिटेबल डे में, ये है 12 तारीख। 12 तारीख को इसने 22,500 का कॉल 9:18 पे शॉर्ट किया है, और 3:15 पे काटा है, मतलब वेरी गुड ट्रेड इसको बोलेंगे। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और हम 12 तारीख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये 12 तारीख है। 12 तारीख को इसने बिल्कुल ओपनिंग ट्रेड ले लिए 9:18 को, इसका मतलब ये इसने पहली कैंडल पे इसको RSI डाउन मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे पहली कैंडल, और ये देखो पहली कैंडल 9:15 पे ही RSI इसको डाउन साइड में मिला था, तो ये देखो एल्गो है, ये तो कंडीशन उठा लेगी सीधा, और इसने अगले मिनट की कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड मार दी होगी। और यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो 9:18 पे 261 रुपीज की जो इसने कॉल थी उसको शॉर्ट करी, और 3:15 पे 156, लगभग हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, 200 पॉइंट का, और पूरे 50,000 रुपए बुक किए। इसी के अगेंस्ट में अगर हम 15 तारीख को जाएं, तो 15 तारीख को भी इसने एक 9:18 पे ट्रेड लिया और इसने कॉल शॉर्ट मारा है। इसका मतलब ये है कि ये देखो 15 तारीख पे चलते हैं हम, 12 के बाद ये रहा देखो 15 तारीख, मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलते ही इसको क्या मिला होगा 9:15 पे कि हाँ मार्केट में RSI 30 के नीचे है, और इसने कॉल को सीधे शॉर्ट मार दिया। और ये देखो इसने 290 रुपए पे शॉर्ट मारा, और 10:20 पे इसका एसएल हिट हो गया है, और इसने 20,000 बुक कर लिया, वो 40 पॉइंट। अब इसने अगली ट्रेड क्यों नहीं ली, इसने अगली ट्रेड क्यों नहीं ली, आप यहाँ पे देखोगे कि इसको वापस से एज सच कोई कंडीशन मिली नहीं। बेसिकली एल्गो ने फाइंड नहीं की कोई कंडीशन जिससे ये ट्रेड ले सके। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इस जो ये मैंने यहाँ पे किया है इसको मैं और बेहतर बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, वापस गया, और मुझे यहाँ पे ना मुझे 70-30 बहुत ही बढ़िया नहीं लग रहा है, तो मैं शॉर्टिंग के लिए क्या करने वाला हूँ, शॉर्टिंग को मैं 40 पे लाने वाला हूँ, और जो बाइंग है मैं उसको 60 पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये हम गए एडिट, ठीक है। पहले हाँ एक चीज और कर लेते हैं, पहले हम सिमिलर चीज को 30 पॉइंट पे ले जाते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने, और मैं जो एसएल पॉइंट 40 था जिसमें हम 20,000 खो रहे थे उसको बेसिकली अब मैंने 30 कर दिया है, तो मतलब यहाँ पे अब हम 15,000 ही खोने वाले हैं। और देखते हैं इस चीज को हम कितना डिफरेंस आता है। अभी हमें 3 लाख का ड्रॉडाउन था और लगभग 22 लाख के आसपास का प्रॉफिट था। अभी आप देखोगे कि 24 लाख का प्रॉफिट है, और ड्रॉडाउन वही 340 के आसपास अभी भी बना हुआ है।
और हमें रिसेंट में जो अभी पिछले 7-8 महीने गए उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे कुछ सुधरा, हाँ देखो एवरेज लॉस और प्रॉफिट सुधर गया। यहाँ पे आपका जो एवरेज लॉस था वो 22,000 23,000 के उस पास पास जा रहा था और प्रॉफिट आपका 35,000, जो 33,000 था वो 35,000 पहुंच गया। मतलब आपने एवरेज प्रॉफिट लॉस को ऑलमोस्ट 1:2 के ऊपर ले गए हो आप। ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं कुछ अच्छी ट्रेड्स। 10 तारीख को भी इसने एक 9:18 पे शॉर्ट किया और सीधे सीधे 3:15 पे काटा है। तो यहाँ पे कुछ सुधरा क्या? हाँ, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ चुका है, बट जो ड्रॉडाउन था वो भी अ लिटिल ग्रेटर गया है। अब हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेटजी एज सच कोई खास बुरी नहीं है, ठीक है, इसको ट्राई किया जा सकता है इन सेलिंग। और आप क्या कर सकते हो ट्वीक करने के लिए, जैसे मैंने इन द मनी 200 लिया, वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट, आप उसको क्या कर सकते हो थोड़ा सा चेंज करके 100 पे भी ला सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे कुछ भी टच नहीं कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि सिमिलर चीज को हम RSI 60 के ऊपर और क्या 40 के नीचे कर सकते हैं। तो मैंने नंबर को क्या किया, यहाँ पे 60 कर दिया है और जो नीचे यहाँ पे नंबर था उसको 40 कर दिया है। अब ट्रेड्स को थोड़ा ये जल्दी पकड़ेगा, ठीक है। और बाकी चीजें नीचे में चेंज नहीं करो, नीचे सीधे वही 20 का 20 है और यहाँ पे मैक्स ट्रेड 4 है, ठीक है। आप चाहो तो इन मैक्स ट्रेड को 3 भी कर सकते हो, ठीक है। ये 4 मैंने इसलिए लिए कि ये 1 2 3 4 ये एम पैटर्न पूरा कवर कर सके, दैट्स इट। ओके, वैसे आप 2 भी लोगे तो बहुत अच्छा। अभी मैं 2 करके भी दिखाता हूँ, चलो आपको, हम 1 ईयर के लिए टेस्ट करते हैं इसको। 1 ईयर में ऑलमोस्ट 100% का गेन है ऑलमोस्ट। और ड्रॉडाउन लेवल देखें तो टॉप से कई बार नीचे को आया, बट इसने जल्दी गेन भी कर लिया है। और 2 साल के लिए देखें हम यहाँ पे, गो गो गो, करेक्ट, 2 साल के लिए हम देख रहे हैं तो लगभग 13 लाख का प्रॉफिट है। 60 और 40 यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, हमें सिंपली दिख रहा है तो हम सीधे बैक जाएंगे। 60 और 40 हमें समझ नहीं आ रहा है, ओके, तो हम एडिट पे गए। 60-40 का गेम हमें नहीं जमा, तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को 70 रखा और जो शॉर्टिंग है मुझे वो जल्दी पानी है, तो मैंने शॉर्टिंग को 40 ही रखा, ठीक है। उसके बाद इसको 30 ही रहने दिया और जो मैक्स ट्रेड थी उसको मैं 2 करके देख रहा हूँ। एक बार 4 पे भी टेस्ट करेंगे, 2 पे भी टेस्ट करेंगे। मैं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहता हूँ और हम 2 ईयर्स पे क्लिक करते हैं। 70 पे बाई है, 40 पे शॉर्ट है, 30 पॉइंट का एसएल है और ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ओनली एंट्री है, ठीक है। तो अभी देखो हमें यहाँ पे 261 का ड्रॉडाउन है, लगभग 18 लाख का प्रॉफिट है और एवरेज भी लगभग 1:2 का है, दैट इज अ गुड। मैक्स लॉस आपका 31 है और इसने जो मैक्स प्रॉफिट गेन किया है 1.66 लाख का, इट्स अ वेरी गुड सीक्वेंस। अब हम देखते हैं कि रिसेंट में क्या हमारी चीजें कुछ सुधरी। देखो रिसेंट में ऐसा हुआ है कि सेम 30-20 और 30,000 का लॉस हुआ है 18 तारीख को, ठीक है। उसने 2 ट्रेड लिए, दोनों की दोनों ट्रेड हवा में चली गई हैं। अब मैं इसमें जरा सा बस वही जो 4 के साथ टेस्ट करने वाला था वो और करना चाहता हूँ। अगर मैं ट्रेड को 2 से 4 कर दूं तो क्या होगा, 4, एक बार 3 में भी करूंगा, मेरा दिल नहीं मान रहा है इसलिए, ठीक है। 2 ईयर्स, 18 लाख का प्रॉफिट था और बिलो 3 लाख का आपका वो था ड्रॉडाउन, ओके। अगर मैंने 4 टाइम किया है तो इसमें लगभग 20 लाख का प्रॉफिट आ रहा है और ड्रॉडाउन बिल्कुल सिमिलर है। इसका मतलब 4 टाइम्स करने से हमें एक एक्स्ट्रा ट्रेड मिल रही है, जो कि बेसिकली होता ही होगा, ऊपर गई नीचे गई, ऊपर गई फिर नीचे गई, जो चौथी ट्रेड होगी या तीसरी ट्रेड होगी जो हमें अच्छा प्रॉफिट दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। हाईएस्ट प्रॉफिट अभी भी 1.66 लाख ही है, 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड है पर डे बेसिस पे। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ वेरी गुड विनिंग स्ट्रीक या लूजिंग स्ट्रीक वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑब्वियसली आप मार्केट में ना RSI के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, ओनली एक 1 इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत लंबी लंबी स्ट्रीक इसमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब द लास्ट टेस्ट, ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हमने एक चीज फाइंड कर ली है कि 70 और 40 का जो नंबर है ये बेटर काम कर रहा है, दिस इज फाइन, वो भी किसमें, 3 मिनट में। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैक्स साइकिल को 3 करने वाले हैं, 4 की जगह। 5 सेव हो गया मेरे हिसाब से, 3, ठीक है। और ये मैंने सेव कर दिया है, ओके सॉरी, रिफ्रेश नहीं हुआ, एडिट, यार निफ्टी 50, 70-40 3 मिनट, पुट शॉर्ट इन द मनी 200, SL पॉइंट 30, मैक्स ट्रेड साइकिल 3, ओके।
ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आप 3 बार टेस्ट करने वाले हो और ये लास्ट हमारा जो था 20 लाख के आसपास का प्रॉफिट है और ऑलमोस्ट 277 का ड्रॉडाउन है। दैट वाज ऑलरेडी ओके जैसा था, ठीक है, और 1:2 एवरीथिंग इज फाइन। एक और 3 टाइम्स में टेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली हमें बस ये देखना है कि बेस्ट ड्रॉडाउन और बेस्ट प्रॉफिट कहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा ओके, सिमिलर उसमें चले जाते हैं। ये 1 लॉट पे हो गया आई थिंक 500 क्वांटिटी। मैं देखो बिल्कुल ही इम्प्रॉम्प्टू करके दिखा रहा हूँ कैसा क्या हो सकता है। क्या हुआ बैक टेस्ट टू 2 years। ओके 17-24 364। ओके डन है, मतलब परफेक्ट जो रिजल्ट अभी तक आया है दैट इज सिंपली फॉर 4 टर्न, मतलब 4 बार मौका देना है स्ट्रेटजी को और 4 बार मौका देना है। इन द मनी 200 रखना है, 30 पॉइंट का एसएल रखना है, 70-40 रखना है। दिस इज द बेस्ट सेटिंग वी हैव। सिंपल हम एक चीज कर सकते हैं, इसको 5 मिनट में लेके जा सकते हैं एंड सेम चीज को टेस्ट कर सकते हैं। ये लास्ट टेस्ट होगा, इसके बाद हम विनर घोषित कर देंगे किसको, जो लास्ट अभी सेटिंग्स है हमारी उनको। 4 टाइम्स टेस्ट करना है, 70-40 का आरएसआई रखना है। ओके 5 मिनट वाला भी अच्छा दिख रहा है मुझे अगर देखा जाए तो। हम्म, 10 तारीख को डायरेक्ट 3-5 पे ट्रेड आई है, देखें जरा। ओके यहाँ पे क्रॉस नहीं किया। 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में 10 तारीख को 3:05 में ट्रेड, मतलब ऑलमोस्ट ये वाली ट्रेड ली है, ये जो कैंडल है ना ये वाली, और ओपन पे ले ली होगी उसने ऑब्वियसली, ठीक है। तो बहुत ही कांटे का सौदा है यहाँ पे वैसे, बट मुझे ऐसा लगता है कि 3 मिनट और 5 मिनट में दोनों में रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट 5 मिनट की कैंडल थोड़ी लेट आएगी, 3 मिनट की जल्दी आएगी। तो अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आपको सेफ गार्ड करना है अपने ट्रेड्स को, जैसे इसमें देखो टोटल ट्रेड्स 713 है। अगर आप ब्रोकरेज को कंट्रोल करना चाहते हो, चार्जेस को, अभी देखो 713 ट्रेड्स थी 5 मिनट के उसमें, अगर आप 3 मिनट में करोगे सिमिलर चीज को तो सिंपली आपकी ट्रेड्स बढ़ जाएंगी। तो इट्स डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस टाइप के हो, आप प्रॉफिट के पीछे भागना चाहते हो या आप सिमिलरली लाइक ट्रेड्स को कंट्रोल करना चाहते हो। क्योंकि देखो प्रॉफिट्स में कोई गैप नहीं दिख रहा है मुझे, देखो प्रॉफिट्स बिल्कुल सेम है दोनों के। अभी देखो यहाँ पे ट्रेड्स लगभग 1000 के आसपास हो गई हैं और वहां पे 713, 300 ट्रेड या 250 ट्रेड ऑलमोस्ट आपकी बच रही हैं और आपको सिमिलर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट 50-60 हजार का आपको कोई गेम नहीं है, क्योंकि 50-60 हजार अगर यहाँ पे आप देख रहे हो और यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे अगर मैं आरएसआई की बात करूं, क्या इंट्राडे में आरएसआई को चलाया जा सकता है? तो इन लॉन्ग टर्म यस यू कैन डू इट, लॉन्ग टर्म में आप चला सकते हो। आप मंथ ऑन मंथ बेसिस में अगर सोचो कि इसमें आप प्रॉफिट हर बार हर महीने पाओगे, मुझे बहुत टफ दिख रहा है। क्यों? क्या आप देखोगे इसने बिगनिंग में काफी अच्छा प्रॉफिट गेन किया, लगभग 4 लाख के आसपास इसने प्रॉफिट गेन कर दिया है 10 लाख पे, जो कि 40% होता है। उसके बाद काफी टाइम तक ये बिल्कुल साइडवेज बना रहा एंड देन इसने वापस से गेन किया और लगभग आपको 100% का प्रॉफिट दिया। तो ओवरऑल ईयर बेसिस पे देखो तो इसने आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिया एंड देन उसके बाद भी पूरा साल अभी लगभग 19 पे चल रहा है, तो इसने 200% के आसपास का प्रॉफिट दिया। दैट इज वेरी गुड, बट इसने अपना पूरा टाइम लिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे चलाओगे तो ऑब्वियसली ये आपको प्रॉफिट देगी, आप इसको आराम से बना सकते हो। 3 मिनट में बनाओ या 5 मिनट में बनाओ, दोनों की सेटिंग मुझे ठीक ही लग रही है। 70 पे बाई, 40 पे शॉर्ट। एक बार मैं रीटेक कर देता हूँ आपके लिए, एडिट करके आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ मैं। सिंपल निफ्टी 50 लिया है हमने, 3 मिनट का वो है ड्यूरेशन और 70 पे बाई, 40 पे सेल। इन द मनी का 200 लिया मैंने यहाँ पे और 30 पॉइंट का एसएल लिया है। 10 लॉट है ये, 4 ट्रेड साइकिल रखे हैं, 4 बार कंडीशन पूरी होने पे ट्रेड लेना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप चाहो तो लाइव मार्केट में ट्रेलिंग प्रॉफिट भी रख सकते हो, ये बैक टेस्ट में ये फीचर ऑन नहीं है एल्गोरिथम्स पे अभी तो लाइव पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेल प्रॉफिट रखते हो कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए तो मेरा प्रॉफिट यहाँ तक ट्रेल होता रहे, तो वो लाइव में किया जा सकता है, बैक टेस्टिंग में अवेलेबल नहीं है, वरना मैं वो चीज भी आपको दिखा देता। तो दीज आर माई फाइंडिंग्स कि आरएसआई की इन सेटिंग्स पे काम किया जा सकता है।
आप इसको और बेहतर तरीके से ट्विक कर सकते हो तो आप करें। अगर आपको कुछ इससे बेटर सेटअप मिल जाता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कि हाँ इसकी सेटिंग्स और क्या रख सकते हैं कि बेहतर रिजल्ट आए। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके का एक क्या बोलेंगे होमवर्क है, आप वो चीज ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को एंड कर दिया है कि RSI, yes it is a good strategy but you should run it for a longer duration। आप मंथ ऑन मंथ इसके प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग सकते। ये आपको प्रॉफिट देगी पर एक जो 1-2 महीने का आएगा जिसमें प्रॉफिट लंबा आ जाएगा आपके पास, उसके बाद हो सकता है आपको बार-बार स्लोली एक साइडवेज एरिया भी देखने को मिले एंड देन आपका प्रॉफिट मिले। तो एक सीजनैलिटी है RSI की ट्रेडिंग के अंदर और मुझे वो बिल्कुल बैक टेस्ट में साफ-साफ देखने को मिल सकता है। अगर आपको भी सिंपल टेस्ट करना है कोई भी चीज़ तो आप यहाँ पे एल्गोरिथम्स पे आके अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो, टाइम बेस्ड या फिर इंडिकेटर बेस्ड। इंडिकेटर बेस्ड RSI मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे और ट्वीक करना आपके उसमें जो मर्जी आप इसमें टेस्ट करना चाहते हो करो। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, टाटा।